नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिहार दरोगा का स्पेशल सेट लगाया जा रहा है दोस्तों। इसमें 6 सेट तक हो चुका है दोस्तों। ये सेटमा सेट 7 नंबर सेट नंबर 7 है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो भी सेट बताया जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे होंगे 100 क्वेश्चन के यहाँ प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है दोस्तों, क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था दोस्तों। तो ये आपको था दोस्तों, मातृ देवी पूजा पर आधारित, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे सीखिए, सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता जो खोज किया था दोस्तों 1921 ईस्वी में खोज हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में खोज हुआ था दोस्तों। ये दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज दोस्तों। एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में देखिए, नगर और घर के विनाश के लिए, नगर और घर के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया जाता है दोस्तों। ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पर अगर इसके इस सभ्यता के प्रमुख फसल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो गेहूं और जौ था दोस्तों। गेहूं और जौ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है दोस्तों। तो इसकी देवता किएगा मर्जू के देवता से की गई है, यानी इनसे मेरा डी हो जाएगा, मर्जू के देवता से की गई दोस्तों। देखिए यहाँ संगम है दोस्तों, संगम का जो मतलब होता है दोस्तों, ये होता है संगम का मतलब सभा होता है। संगम का मतलब क्या होता है? सभा दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक है मुरुगन देवता। तो मुरुगन देवता जो था दोस्तों, संगम काल में जूत के देवता थे। संगम काल में जूत का देवता, कौन का देवता है? जूत का देवता थे संगम काल में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 3 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्न का सही क्रम क्या है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखिए शिशुनाग वंश की अगर स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। 412 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों, शिशुनाग ने किया था दोस्तों, है ना। यहीं पर अगर बात की जाए शिशुनाग के अंतिम शासक बात की जाए दोस्तों, तो नंदी वर्मन था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। यहीं अगर सिकंदर का आक्रमण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए 326 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था, है ना। वहीं कलिंग युद्ध की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, जैसे कि बोरा मेगास्थनीज की भारत यात्रा थी 305 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था दोस्तों। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था दोस्तों। और इस प्रकार से मेरा आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। इसको सरियाने के लिए बोला, देखो नीचे दिए गए भाषा में सही उत्तर लिखा, यानी आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, कहता गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दी थी दोस्तों? ये पाली भाषा में दी थी दोस्तों, यानी इनसे मेरा सी। देखिए यहाँ पर आ रहा है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे दोस्तों, है ना। इन्होंने अपना पहला मतलब उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे दोस्तों, है ना। और सबसे ज्यादा अगर उपदेश की बात की जाए दोस्तों, तो श्रावस्ती में दी थी दोस्तों, है ना। यहीं पे अगर बात की जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों, आपको लुमनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुमनी में हुआ था। यहीं अगर मृत्यु की अगर बात की जाती है, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। देखिए ये प्राकृत क्या है दोस्तों, तो जैन धर्म में मतलब जो उपदेश दिया जाता है दोस्तों, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया जाता था दोस्तों, जबकि बौद्ध धर्म में पाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, का निम्नलिखित युग में कौन से सही सुमेलित है दोस्तों। देखिए सही सुमेलित की बात की, देखिए मिर्च कटकम शुद्रक बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए बुद्ध चरित्र देखिए बसु बंधु एक गलत है दोस्तों, यानी बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्व घोष थे दोस्तों। यानी मेरा आंसर कौन है? बी। इस टाइप से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अगला बुद्ध मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस कौन थे? विशाखर दत्त थे दोस्तों। हरचरितवान भट्ट, यानी इस टाइप से मेरा क्या हो जाएगा? 1 3 4, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर कौन हो जाएगा? बी। देखिए बी में 1 3 4 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए है क्या कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत एमबीबीआई प्रश्न दोस्तों। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के रुपया कहलाता था दोस्तों, यानी इनसे मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी दोस्तों। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी।
एक चीज और जानिए दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था दोस्तों, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। यहीं पे अगर पन की बात की जाए दोस्तों, तो ये था मौर्य काल में। कौन सा? मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को आपको क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था दोस्तों। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। यहीं पर अगर बात की जाए कार्सन पन को, कार्स पन को, तो ये जो तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कार्सन पन। ये भी कौन सा? मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य काल में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा तो सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा एलिफेंटा क्या था? तो एलिफेंटा एक गुफा था दोस्तों, यानी 1 का 3 हो जाएगा दोस्तों, है ना। श्रवण बेरगोला क्या था? एक श्रवण बेरगोला क्या था? एक मंदिर था दोस्तों। क्या था? सॉरी, श्रवण बेरगोला, देखिए यहाँ पे श्रवण बेरगोला रहने देते हैं 1 सेकंड के लिए। देखिए खजुराहो क्या था? एक मंदिर था दोस्तों, है ना। वहीं सांची का स्तूप क्या? सांची क्या था? सांची एक स्तूप था, यानी कि खजुराहो मतलब श्रवण बेरगोला क्या था दोस्तों? तो एक मूर्ति था दोस्तों। श्रवण बेरगोला क्या था? एक मूर्ति। देखिए यहाँ एक चीज और सीखिए, एलिफेंटा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में दोस्तों। श्रवण बेरगोला कर्नाटक में। खजुराहो का मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था दोस्तों? तो ये आपको लगाया था फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। देखिए इन्होंने 24 कर को माफ कर दिया, 24 कर को क्या किए थे? माफ किए थे दोस्तों। समझ गए ना, जो भी कष्टदायक 24 कर था उसको माफ कर दिए थे। परंतु ये 4 कर सिर्फ इन कितने कर लगाए थे? इनको 4 कर सिर्फ रहने दिए थे दोस्तों। यहीं पे अगर बात कीजिए अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल इससे आता है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले तो आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो अली और गुरु साहब था, अली और गुरु साहब था दोस्तों बचपन का नाम। देखिए सेना को नगद वेतन, सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना का बंदोबस्त भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। साथ ही साथ घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी दोस्तों। यानी इतना सा यहीं पर आ गया सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था दोस्तों, और यहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी दोस्तों। अब आज मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक ऐसा शासक था दोस्तों जिसको पगला बादशाह, सन की बादशाह, ये रक्त पिशासु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से किसे तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, यानी इनसे मेरा सी हो जाएगा। चलिए देखिए इसको अमीर खुसरो को देखिए भारत का तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का तोता भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार का आविष्कार किया था। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था दोस्तों इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में। देखो यहीं पर अगर बलवन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो ये बलवन से लेकर ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तक रहा था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज आइए, देखिए चित्रकला यहाँ पर है दोस्तों। तो मुगल काल में एक ऐसा भी शासक था जिसके शासनकाल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था दोस्तों। वो थे जहांगीर दोस्तों। कौन थे? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से किसे पट महिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? तो ये था नूरजहां दोस्तों। कौन था? नूरजहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा कौन था दोस्तों? तो ये थे बाजीराव द्वितीय थे, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए बाजीराव द्वितीय मराठा सम्राट का विनाश के कारण यही बने थे, बाजीराव द्वितीय ही बने थे दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या करा कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया था दोस्तों? किसके साथ पत्र के साथ आए थे भारत? ये आए थे जेम्स प्रथम के आए थे, जेम्स प्रथम, यानी इनसे मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है दोस्तों, ये देखिए हॉकिंस जो आए थे किसके शासनकाल में आए थे? देखिए आपको बता चुके हैं
कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के मतलब दरबार में आए थे दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था दोस्तों? तो ये आपको स्थापित किया था दोस्तों अडयार में। और कब किया था? तो 1882 ईस्वी में। इनसे मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में आए थे दोस्तों। 1915 ईस्वी में आए थे दोस्तों। एक चीज और प्रश्न इसी से आता है, 9 जनवरी एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? ये कब हुआ? 2003 से स्टार्ट हुआ दोस्तों। 2003 से हुआ। तो इन्हीं जो भारत आए साउथ अफ्रीका से, इसी के उपलक्ष्य में मनाया गया 9 जनवरी को प्रवासी दिवस दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहता 1916। तो 1916 भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें भी आता है। देखिए कहता 1916 में क्या 1915 में आए थे दोस्तों। 1916 की बात की तो साबर आश्रम की स्थापना की थी। किसने? महात्मा गांधी ने साबर साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी दोस्तों। देखिए यहीं पर अगर बात की जाए 1917 की दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किए थे महात्मा गांधी दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए 1918 की बात की जाए तो गुजरात के खेरा जिला में कर नहीं आंदोलन का शुरुआत की थी। कहाँ? 1918 ईस्वी गुजरात में खेरा जिला में कर नहीं आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था दोस्तों? ये आपको लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था दोस्तों। कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1940 में दोस्तों। ये कब हुआ? 1940 में। देखिए सूरत अधिवेशन हुआ था तो 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों। देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था दोस्तों? तो ये आपको एस चंद्रशेखर ने दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। यही सीवी रमन की बात की जाए दोस्तों, तो रमन इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों रमन इफेक्ट के लिए। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए दोस्तों। यही भूमि जहांगीर भाभा की अगर बात की, यानी भाभा, तो देखिए भाभा को जो कहा जाता है परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है भाभा को दोस्तों। यही हरगोविंद खुराना को देखो 1968 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके? जेनेटिक कोड के लिए दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्योदय के समय पृथ्वी से, ये ध्यान देने वाले, ये कितना आंसर मेरा सी है ना, 152 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों। यहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों, देखिए सूर्य से अधिकतम दूरी, यानी ये पूरा उपसौर वाला स्थिति, अपसौर वाला स्थिति दोस्तों, यानी अपसर की स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है दोस्तों। अपसर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई। ये अपसौर होती है क्या दोस्तों? तो पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को ही अपसौर कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ये आपको 3 जनवरी को होता है दोस्तों। गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिए। 3 जनवरी को उपसौर होता है, उपसौर जो पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होता है। और ये 4 जुलाई को आपको जो होता है अपसर होता है, अपसर होता है, ये अधिकतम दूरी होता है दोस्तों। तो देखिए कितना होता है? तो 152 मिलियन होता है दोस्तों। यहीं पे अगर बात की जाए न्यूनतम तो 147 यानी मिलियन होता है दोस्तों, अगर यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व की स्थिति देखिए दोस्तों, विश्व की स्थिति जो होती है 21 मार्च से लेके 23 सितंबर की स्थिति को, 23 सितंबर होता है दोस्तों, कहीं पर 23, यहाँ 22 सितंबर दे रखा है, यानी आंसर मेरा इसमें कौन है? ये है दोस्तों 21 मार्च और 22 सितंबर। यहाँ 23 भी कहीं कहीं देता है बुक में। अगला देखो ओजोन परत अवस्थित है, तो देखिए ओजोन परत आपको समताप मंडल में स्थित है दोस्तों। आंसर में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। गौर कीजिए यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल की अगर बात की जा रही है तो क्षोभ मंडल में आपको जितनी भी सारी वर्षा आंधी तूफान सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। देखिए यहाँ समताप मंडल देखिए, समताप मंडल में आप जानते हैं दोस्तों वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बादल के फटने का तात्पर्य क्या? तो देखिए बादल फटने का तात्पर्य है त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा, यानी इनसे मेरा बी हो जाएगा दोस्तों।
अगला देखिए प्रश्न, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? तो ये आपको चाइना है दोस्तों। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना दोस्तों। एक चीज और मैं यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या रहा है दोस्तों 24 नंबर की, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों? तो आपको पवन निक्षेपित मिट्टी, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक काली मिट्टी के बारे में बोल रहा है दोस्तों। देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। ये काली मिट्टी जो है ना दोस्तों, कॉफी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, बहुत उपयोगी होती है दोस्तों। देखिए कॉफी उत्पादन के लिए, कॉफी कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में होता है दोस्तों, है ना। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक में, भारत में। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है दोस्तों? ये कौन है? जिब्राल्टर है दोस्तों। कौन है? जिब्राल्टर। यही अगर बात की जाए दोस्तों कि किसकी, यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए डोबर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डोबर जल संधि जो है दोस्तों, उत्तरी सागर को, इंग्लैंड को और उत्तरी सागर को अलग करती है दोस्तों। बेरिंग जल संधि देखो क्या है दोस्तों, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से अलग करती है। बेरिंग बेरिंग किसको किसको अलग करती है? तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से अलग करती है दोस्तों। जबकि डोबर के बारे में क्या बताया दोस्तों कि डोबर जो है जल संधि आपको इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करती है दोस्तों। देखिए वास की अगर बात की जाए तो देखो, वास पेरस की अगर बात की जाए, वास पेरस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तस्मान तथा दक्षिणी सागर, यानी तस्मान सागर को तथा दक्षिणी सागर को अलग करती है दोस्तों। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को कौन करते हैं? वास पेरस दोस्तों। जिब्राल्टर तो समझ चुके हैं दोस्तों, किसको किसको? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग क्या होगा? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को अलग हो गया। डोबर क्या होगा? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को हो गया। वास पेरिस क्या है दोस्तों? तो तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को अलग करता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आंसर इसमें कौन हुआ भी? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? देखिए न्यूयॉर्क एक शहर है दोस्तों। न्यूयॉर्क क्या है? शहर, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। अगला देखिए, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी है दोस्तों। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो दादरा नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए यहीं पर अगर बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर है। इसमें आंसर कौन बताएं? बी बताएं दोस्तों। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो देखिए कहाँ? सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ है? सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो भारत का 22वां राज्य बना था दोस्तों, 22वां राज्य बना था दोस्तों। कब बना था? तो 1975 ईस्वी में बना था। 1975 ईस्वी में बना था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है दोस्तों? तो ये आपको देखिए जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, इनसे मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं इसके बारे में आगे। देखिए यहाँ पर बात की जा रहा है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है चाय के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है दोस्तों। देखिए चाय के उपयोग, चाय अगर पूछे तो कहाँ पर? तो असम में है। चाय कहाँ उत्पादन किया जाता है? सबसे ज्यादा असम में। काली मिट्टी की रही बात की जाए दोस्तों, तो काली मिट्टी कॉफी के लिए होता है दोस्तों। काली मिट्टी कॉफी के लिए। देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है भारत में? तो कर्नाटक में। चाय असम में दोस्तों। ये तो आपको बता चुके हैं। ये कौन आंसर इसका? देखो सी हो जाएगा, है ना। सी वाला आंसर बता चुके हैं। अगला, अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है। देखिए तो अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा कहाँ होती है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, यानी आंसर मेरा कौन होगा? सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला, सलार परियोजना किस नदी पर है? तो सलार परियोजना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर है दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ और इसे यहाँ पर सीखते हैं इसके बारे में। देखिए चलिए अगर देखिए आगे प्रश्न देखिए क्या करा है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य एवं नदी पर बनाया गया है दोस्तों? नागार्जुन देखिए अगर बात की जाए तो कृष्णा नदी पर दोस्तों। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कहाँ? जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, है ना। कर्नाटक में कौन सी नदी? कृष्णा। महाराष्ट्र में गोदावरी, है ना, गोदावरी। यानी आंसर में यहाँ पर कौन होगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो न्याय
न्याय धारता पर आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल ही में किन्हें वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार का आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, रुपये अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य क्या है दोस्तों? रुपये का अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य क्या है? तो ये आपको उपयुक्त सभी है दोस्तों। निर्यात को बढ़ावा देना, बढ़ते आयात को रोकना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति करनी। आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला, 4 राज्यों में पायलट आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल दोस्तों। केरल देखो शांत घाटी के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। कच्छ किरण कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है दोस्तों। बॉलीवुड महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है 37 नंबर दोस्तों। कि 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे अरविंद पनगड़िया के साथ पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये भी राजीव कुमार को दोस्तों। यहाँ पे एक चीज बात आई है नीति आयोग की। देखिए इसका पूर्व नाम था दोस्तों योजना आयोग। क्या नाम था इसका? पूर्व नाम योजना आयोग था दोस्तों। योजना आयोग है ना, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जाता है दोस्तों? तो ये आपको दोस्तों सेवा कर है। कौन है? सेवा कर। आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ कर के बारे में जानते हैं दोस्तों, कुछ कर के बारे में जानते हैं। देखिए अगर मान ली जाए दोस्तों कि राज के बारे में पहले जानते हैं, राज कौन कौन कर से लेता है दोस्तों? राज के बारे में देखिए तो राज बिक्री कर लेता है दोस्तों। राज कौन सा कर? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और मनोरंजन, इस सब पर कौन लेता है कर? राज्य सरकार लेता है दोस्तों। ये अगर यही बात की जाए केंद्र सरकार के तो आयकर हो गया दोस्तों। आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क और संवर्ती संपत्ति के कर, ये सब कहाँ है दोस्तों? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या किन्हें यूरोपीय संघ ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया गया है दोस्तों? तो ये आपको आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय चीन में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है दोस्तों? तो देखिए घंटी नुमा कमल, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सारनाथ जो इसमें 4 बाघों की संख्या पूछा हुआ क्वेश्चन, बाघों की संख्या टोटल कितना था दोस्तों? 4 था दोस्तों, परंतु बोलेगा कि कितने दिखाई देते हैं तो 3 दोस्तों। कितने दिखाई देते हैं? 3। अगला, विनेश फोगट ने वर्षा में पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वह किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है आपको हरियाणा दोस्तों। आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, विनेश फोगट दोस्तों करंट पे कौन सी? तो एक कुश्ती खेलती है। क्या है? कुश्ती दोस्तों, है ना। ये कहाँ की है? तो हरियाणा की है दोस्तों। अगला, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन जो आपको घोषित किया जाता है दोस्तों, देखिए आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी होगा। देखिए क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के नियमानुसार नहीं चल रहा है। तो यानी राष्ट्रपति को ये मालूम हो जाए कि जो वहाँ का शासन हो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। सबसे पहले बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों पंजाब में लगा था दोस्तों। देखिए भारत में अगर बात की जाए आपातकालीन की दोस्तों, तो 3 प्रकार के आपातकालीन की घोषणा होता है। देखिए पहला 352 में आता है दोस्तों। देखिए 352 अनुच्छेद में है दोस्तों राष्ट्रपति। देखिए पहला राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, जो कि कितना 356 अनुच्छेद में है दोस्तों। दूसरा वित्तीय आपातकाल दोस्तों, जो 360 में है। एगो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, तो कितना है 352 में है दोस्तों, अनुच्छेद 352 में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते, कहता है निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये कौन है दोस्तों? वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में होता है दोस्तों। यानी आंसर कौन हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा दोस्तों, यानी सिर्फ केवल एक हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति द्वारा किनकी नियुक्ति? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है दोस्तों। वित्त, देखिए वित्त मंत्री की बात करें तो 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन है दोस्तों, वित्त आयोग। अगला देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए लोकसभा की अगर बात की जा रही है तो देखिए लोकसभा का जो अनुच्छेद है दोस्तों 81 में है लोकसभा, ये राज्यसभा 80 में दोस्तों, जबकि संसद की अगर बात की जाए तो 79 में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है ना
कि लोकसभा के चुनाव के लिए होगी। अगला प्रश्न क्या है, कितना 45 है। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भर्ती कहाँ से होती है, पेंशन भारत कहाँ से होती है, उच्च न्यायालय, तो भारत के संचित निधि से, यानी इनसे मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो आपको 6 दिसंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, यानी इनसे मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, इनसे मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज बात की जाए इनके बारे में, भीमराव अम्बेडकर को देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर ही थे दोस्तों। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है दोस्तों, ये ब्रह्मगुप्त थे दोस्तों, यानी कि न्यूटन से पहले बता दिए थे दोस्तों। देखिए आर्यभट्ट कहाँ के थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था दोस्तों, है ना। ये आर्यभट्ट शून्य के आविष्कार तथा दशमलव प्रणाली को संभवतः माना जा रहा है दोस्तों की खोज इन्हीं ने किया था दोस्तों। देखिए किस राज्य में आदि फेरुकी त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको मनाया जाता है तमिलनाडु मनाया जाता है दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पे फिर केरल है, तो केरल में कौन सा घाटी है, शांत घाटी है दोस्तों, शांत घाटी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कराए दोस्तों कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो विकिरण विधि द्वारा दोस्तों। देखिए चालन विधि में किसमें संवहन होता है, ठोस में चालन होता है दोस्तों, ठोस में चालन, द्रव एवं गैस में संवहन। यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं दोस्तों कि देखिए जो पृथ्वी जो गर्म होती है ना, संवहन विधि द्वारा होती है, किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा दोस्तों। यही अगर बात की कि सूर्य के प्रकाश की किरणें किस विधि द्वारा आती है, तो विकिरण विधि द्वारा धरती पर आती है दोस्तों। परंतु पृथ्वी गर्म कैसे होती है, तो संवहन विधि द्वारा दोस्तों। और ठोस ठोस की अगर बात की तो चालन विधि द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग अधिकतम होती है दोस्तों, तो ये होती है आपको अवरक्त किरणें की दोस्तों, यानी इनसे मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए पराबैंगनी किरण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ओजोन परत को क्या करती है, पराबैंगनी किरण क्या करती है, ओजोन क्षेत्र को बचाती है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार अगर देखिए हाल ही में किन 2 क्रिकेटरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा आंसर मेरा सी दोस्तों। कौन है, सी, यानी जेफरी वाइकोट एवं एंड्रूस अस्ट्राइक्स के दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट कितना, तो 8 बाइनरी अंक के बराबर, यानी मेरा आंसर है ये हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। देखिए अगला है, इनमें से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है दोस्तों। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए आंसर मेरा सी हो जाएगा, यानी कौन है, जस्ता है दोस्तों। देखिए एक होता अचुंबकीय होता है दोस्तों, क्या होता है, अचुंबकीय, इसी को प्रतिचुंबकीय बोला जाता है। अचुंबकीय कहो या प्रतिचुंबकीय कहो दोस्तों, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। तो अचुंबकीय के अंतर्गत आता है तांबा, क्या आता है, तांबा, है ना, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, नमक, बिस्मत, ये सब आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, देखते हैं अचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। फिर से सुनिए, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, नमक, जल। यहीं पर अनुचुंबकीय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सोडियम, अनुचुंबकीय की अगर बात की जाए तो देखिए सोडियम, है ना, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, ये सब किस में आता है, अनुचुंबकीय में आता है दोस्तों। अगर यही चुंबकीय की बात की जाए दोस्तों, देखिए निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या आता है, चुंबकीय अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे मेरा क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। देखिए यानी आंसर मेरा हो जाएगा आपको, देखिए डी हो जाएगा, आंसर मेरा कौन होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहलाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, यानी जिसका फॉर्म होता है AmGOH के हॉल्ट होता है दोस्तों, AmGOH के हॉल्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की जा रही है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इसको धोने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए CaO होता है इसका फॉर्मूला दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची तिरंगा रोड बनाई दोस्तों, तो ये आपको चाइना ने बनाया दोस्तों, किसने बनाया, चाइना ने बनाया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2022 का राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा दोस्तों,
तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों मेघालय, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कि निम्नलिखित में से विटामिन को हार्मोन माना जाता है, मतलब किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी का, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। देखिए डी की अगर बात की जाए कि इसका रासायनिक नाम कहता है कैल्सीफेरॉल है। क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग, डी रिकेटस नामक बीमारी होता है दोस्तों। देखिए विटामिन बी वन के क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं दोस्तों। इससे कौन सा बीमारी होता है, बेरी यानी रोग होता है दोस्तों। यहाँ ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों। इसकी कमी से होता है रतौंधिया बीमारी। जबकि विटामिन सी की क्या इसका नाम है दोस्तों, अस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। देखिए खट्टे पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों। देखिए अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं देखो, तो ये कहते हैं आपको वायु शोषण कहते हैं दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों, आंसर मेरा ये हो जाएगा। अगला वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, तो प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से, प्यूटरिक ग्रंथि से दोस्तों। देखिए यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो नेपाल है दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश से किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों, तो ये आपको कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली दोस्तों, नई दिल्ली, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि विश्व के किस देश ने हाल ही में एंटी हाईजैकिंग कानून लागू किया दोस्तों, ये अपना देश क्या, भारत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में है दोस्तों। कहाँ है, ग्वालियर में दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आता है दोस्तों कि झांसी की रानी पुस्तक, झांसी की रानी है ना पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहीं पर अगर बात आप करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, तो एक मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। जबकि नेल्सन मंडेला दिवस आपको मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 18 जुलाई को दोस्तों। देखिए चलिए अगला देखते हैं। कहता है केरल का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, तो केरल का राजकीय भाषा क्या है, मलयालम है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए तमिल कहाँ का दोस्तों, तो तमिलनाडु का तमिल है। तेलुगु कहाँ है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों। कन्नड़ कर्नाटक का है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका का मध्य है दोस्तों, तो ये कौन सा है, रामेश्वरम है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहीं अगर बात करते हैं पाक के, पाक भी कहाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। देखिए एलिफेंटा कहाँ, महाराष्ट्र में दोस्तों। एलिफेंटा कहाँ है, महाराष्ट्र में। देखिए ये है क्या है दोस्तों, न्यूमूर नामक द्वीप, न्यूमूर देखिए नामक द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ, कवारती है दोस्तों। अगला, बीसीजी टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर देनी चाहिए, यानी जन्म के तुरंत बाद, यानी आंसर मेरा 80 हो जाएगा दोस्तों। देखिए बीसीजी टीका को खोज किया था कालमेक ने खोज किया था, कालमेक ने खोज किया था, कालमेक ने खोज किया था दोस्तों। अगला, हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो देखिए कल्याण हैदराबाद रखा गया, क्या रखा गया है दोस्तों, सॉरी कल्याण कर्नाटक रखा गया, आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए पाटलिपुत्र नगर जिसकी नींव पर पटना की स्थापना हुई, निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों। देखिए सभी की राजधानी थी दोस्तों, यानी आंसर मेरा डी। देखिए हर्यक वंश की भी थी, गुप्त वंश की थी, मौर्य वंश की दोस्तों। देखिए अगर बात की हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था दोस्तों। वैदिक युगीन सभा, ये क्या था दोस्तों, वैदिक युगीन सभा, ये थे आपको ज्येष्ठ लोगों की सभा थी, यानी बड़े लोगों की सभा होगा दोस्तों। अगला, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमान क्या रहता है दोस्तों, तो विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है, बढ़ता जाता है दोस्तों, आंसर मेरा बी है। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों क्या कि उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3
महाद्वीपों को स्पर्श करती है दोस्तों। तो ये आपको आंसर है दोस्तों भूमध्य सागर, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है, पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है दोस्तों। तो ये आपको आंसर मेरा कौन होगा, भूमध्य रेखीय हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश। देखिए क्या है, पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है दोस्तों, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। देखिए ये ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है दोस्तों, है ना, 2900 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए जबकि जिसको जिसको क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत के क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का दोस्तों। और देखिए एक चीज और बात है, देखिए यहाँ पे एक गंगा है दोस्तों, कौन सी नदी है, गंगा। तो गंगा की जो लंबाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, गंगा, जिसकी लंबाई कितना 2525 है दोस्तों, 2525 है। देखिए अगला, ऐसे कितने देश है जो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा करते हैं दोस्तों, सीमा रखते हैं, यानी कितने, 7 होते हैं, इनसे मेरा डी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, देखिए भारत एक गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि वैसा व्यक्ति जो राजा का बेटा है राजा नहीं बनेगा, कहने का मतलब यहाँ जनता के द्वारा चुनाव होता है दोस्तों, यानी कि इनसे कौन है, भारत राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर चुना जाता है, इनसे मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों को चुनिए। तो देखिए रौलेट कब हुआ था दोस्तों, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था दोस्तों। होम रूल आंदोलन 1916 में दोस्तों, 1916 में दोस्तों। यही साइमन कमीशन 1927 में दोस्तों, 1927 में। यही अगर बात की जाए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था दोस्तों। और इस टाइप से मेरा आंसर कौन हो जाएगा, सोच लीजिए आंसर मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, मेरा आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है दोस्तों, तो भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक चीज और बताते हैं यहाँ पर कि न्यायिक सलाहकार है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्यायिक सलाहकार। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, कहता है संविधान के अनुच्छेद 300 के क में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। देखिए इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था दोस्तों। इसको किस में रख दिया गया था, 300 के क में रखा गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो गया, कानूनी अधिकार बन गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों आपको अमेरिका से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। ये भाग 3 में है दोस्तों, भाग 3 में है दोस्तों, है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है दोस्तों अनुच्छेद, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला देखिए व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है दोस्तों। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा कौन, किसान विकास पत्र, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 81 नंबर, भारतीय वायुसेना के बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वीर पुरस्कार से, आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। यदि कोई वस्तु किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य के लिए निर्भरता से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसके दोस्तों, तो राज्यपाल के, आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डेसी डी मोना शेक्सपियर किस नाटक के पात्र थे, ओथेलो दोस्तों। ये भी नहीं का, हेमलेट भी नहीं का रचना, शेक्सपियर की रचना। देखिए अगला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली कौन है दोस्तों, तो भारतनाट्यम है दोस्तों। देखिए भारतनाट्यम कहे तो तमिलनाडु है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा उड़ीसी, कथकली केरल। अगला, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से। ये आपको देखिए यहाँ पे जो लिया गया है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न इसमें देखिए गौर कीजिएगा। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, यानी इनसे मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। आज देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायिक पुनर्विलोकन सब कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। यहीं अगर आयरलैंड की बात किया जाए दोस्तों, तो राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व लिया गया है दोस्तों यहीं से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना
असमर्थित सूची दोस्तों। देखिए यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता लिया गया है दोस्तों। एकल नागरिकता कहाँ है? यूएनए से यानी लंदन से लिया गया है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला आंसर कौन हुआ इसमें? बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो सिरांद में यानी छपरा से भी, चेसर से भी, सेनपुर से भी, अनुमनेर से यानी उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसकी किसकी है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा आपको इसमें दोस्तों ए, यानी कौन होगा? उत्तर की ओर दोस्तों। देख रहे हैं चुंबक को जब नचाया जाता है तो उत्तर की ओर होता है, बस वही बात है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों? देखिए तो ये आपको रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम जो आया था 1773 के तहत दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता निम्न में कौन बिहार राज्य में शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है दोस्तों? तो ये आपको देता है अक्टूबर के पश्चात ठंडी पछुआ एवं उत्तरी पवनों का बहना दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेतार से तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। ये आंसर कौन होगा? इसमें आयोनोस्फीयर होगा दोस्तों। देखिए इसमें सभी मान जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर कल बता चुके हैं क्या है दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर में क्षोभ मंडल, कौन मंडल? क्षोभ मंडल दोस्तों, है ना। यही स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल दोस्तों, है ना। यही आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल दोस्तों। एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल दोस्तों। गौर कीजिए अब थोड़ा सा सभी बात। क्षोभ मंडल जितनी भी अर्षा वर्षा आंधी तूफान सा क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ते हैं। आयन मंडल में रेडियो वगैरह जो मतलब कहाँ से लिंक होता है? आयन मंडल से ही दोस्तों, है ना। अगला एक्सोस्फीयर एक यहाँ बहिर्मंडल, यानी कि कहने को 640 किलोमीटर के बाद जो होता है बहिर्मंडल होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या प्रश्न क्या कर रहा है कि कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? तो ये आपको लेड टेट्रा एथाइल है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस में होता है दोस्तों मुख्य घटक रूप में। भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ कब हुआ था? देखिए तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए जबकि इसमें नामकरण देखिए यहीं आकाशवाणी की बात की जाए दोस्तों तो 1927 ईस्वी में इसका नामकरण हो गया था दोस्तों। जबकि यहाँ पर अगर आपको बात की जाए भारतीय प्रसारण, भारतीय सेवा प्रसारण की अगर बात की जाए तो उसी का नामकरण 1936 में इसी का नाम है। देखिए रेडियो प्रसारण अगर बात की तो 1927 ईस्वी में, और इसी का अप टू डेट नाम है भारतीय सेवा प्रसारण। फिर इसी का अप टू डेट नाम है 1957 में क्या? आकाशवाणी दोस्तों। अगला हाल 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बोल रहा है 94 नंबर क्वेश्चन क्या ना कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है दोस्तों? ये क्या है? केरल हो जाएगा, यानी 94 का बी हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखिए अगला 4 अगस्त 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर की, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये भी छिपा, चांदीपुर कहाँ? उड़ीसा में देते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 4 अगस्त 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र में ORSM मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार का मिसाइल है दोस्तों? तो ये हवा से किस में वार करता है दोस्तों? ये हवा से आपको वार करता है किसमें? ये सतह से, सॉरी हवा से, सतह से हवा में वार करते हैं। आंसर मेरा बी हो जाएगा। सतह से किसमें वार करता है? हवा में मार करता है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन है दोस्तों 96 नंबर। देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या करा कि राज्य सरकार द्वारा 7 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया है। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का मतलब का स्थान लेगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सी आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि जब दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। आंसर मेरा बी। देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूँ, दाब जब भी बढ़ेगा दोस्तों, दाब जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा दोस्तों। दाब जब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, जब दाब घटेगा तो गलनांक बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि दाब जो होता है दोस्तों गलनांक का समानुपाती नहीं होकर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि दाब क्वथनांक का समानुपाती होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 में सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था दोस्तों?
तो ये सचिन तेंदुलकर आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। इनको कब मिला था? 2014 में मिला था दोस्तों। इनको भारत रत्न कब मिला था? 2014 में दोस्तों। जबकि प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मिला था 2019 में। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये फास्ट है दोस्तों, आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज होता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 में न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने की प्रावधान की गई दोस्तों? 33 की गई दोस्तों। आंसर मेरा 80 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न था दोस्तों। हमें उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा फास्ट करने का वजह होता है दोस्तों कि बहुत टाइम लग जाएगा। अगर एक एक प्रश्न को अगर डील करते हैं दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों उसी को डिस्कशन करते हैं दोस्तों। बाकी सब छोड़ना मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि ये जो पीडीएफ है दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।